हेलो बच्चों, चलिए आज पीएनसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक है हमारा बिगर क्वाइन प्रिंसिपल। क्या होता है इसके अंदर, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आप मंदिर से बाहर निकले और आपके सामने 3 बेगर्स हैं और आपके हाथ में टोटल 6 क्वाइंस हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने क्वाइंस को 3 बेगर्स में। आप कितने तरीके से अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन रहेगा हमारा। ठीक है, जैसे आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में टोटल 6 क्वाइंस है मान लो, और आपके सामने 3 बेगर्स हैं ए, बी एंड सी। अब देखो आपको क्या करना है, इस क्वाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आपके सामने कितने बेगर्स हैं? 3 बेगर्स हैं। ओके, अच्छा ऐसा हो सकता है कि आपने इसको 1 क्वाइन दिया, इस बेगर को आपने 1 क्वाइन दिया, तो बाकी टोटल 4 क्वाइन आपको इसे देना होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने इसे 3 दे दिया, इसे 3 दे दिया, तो फिर इसे कितना देंगे आप? 0 देंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने इन दोनों को तो 0 दिया और सारा क्वाइन क्या क्या किया आपने? इसे दे दिया। या बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। मेरा सवाल बस यही है कि ऐसा कितना केस हो सकता है, टोटल कितने तरीके से आप अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 बेगर्स में। तो ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली ये आइडेंटिकल थिंग्स को नॉन आइडेंटिकल थिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो इसके कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चल के। तो देखो, जितने क्वाइंस आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, आपको सबसे पहले वो क्वाइंस बनाना होगा। ठीक है, जितने क्वाइंस है उतने क्वाइंस आपको बनाने होंगे। फाइन, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टिक एंड बॉल मेथड भी कहते हैं। तो देखो, आप बॉल के तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितने अगर बॉल्स आप जितने क्वाइंस है उतने बॉल्स आपको यहां पे ड्रॉ करने होंगे, और जितने बेगर हैं उससे एक कम स्टिक आपको क्या करना होगा? ड्रॉ करना होगा। जैसे 3 बेगर्स थे तो आपको 2 स्टिक फॉर्म करना होगा, तो यहां पे हो गया 2 स्टिक। अब आपको टोटल अरेंजमेंट देखना होगा, कितने तरीके से आप इसको टोटल अरेंज कर सकते हो। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा पीएनसी में आपने पढ़ा होगा इस चीज को। ये जो हो जाएगा ये कुछ ऐसा होगा, क्योंकि टोटल ये 8 है, यहां पे ये 2 बार रिपीट हो रहा है और ये 6 बार रिपीट हो रहा है, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फाइन, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हुआ और ये भी कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स में। वैल्यू क्या आ जाएगा? 28 आएगा। मतलब आप 28 तरीके से क्या कर सकते हो? अपने क्वाइंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उन 3 बेगर्स में। अब देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं इसके अंदर, चलिए समझते हैं। बेसिकली इसी का टोटल अरेंजमेंट लिया गया है क्वेश्चन में, हम लोग इसका ही टोटल अरेंजमेंट लिए हैं। मान लेते हैं कि एक अरेंजमेंट इसका कुछ ऐसा हो गया, एक अरेंजमेंट ऐसा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि देखो, पहले बेगर को क्या मिला? तो कुछ नहीं मिला। दूसरे बेगर को भी कुछ नहीं मिला। तीसरे बेगर को क्या मिला? सारा क्वाइन जो है ना वो तीसरे बेगर को मिला। ठीक है, मान लेते हैं कि एक अरेंजमेंट ये हो गया, एक अरेंजमेंट ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट बेगर को कितना मिला? 2 क्वाइन मिला। सेकंड बेगर कितना मिला? 1 क्वाइन मिला। और थर्ड बेगर कितना मिला? 3 क्वाइन मिला। मान लेते हैं कि एक अरेंजमेंट ऐसा है, इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट बेगर को कितना मिला? 2 क्वाइन मिला। सेकंड बेगर को कितना मिला? सेकंड बेगर को कितना मिला? तो 4 क्वाइन मिला। और लास्ट में इधर कुछ नहीं है तो इसे कुछ नहीं मिला, थर्ड बेगर को कुछ नहीं मिला। तो आपका आंसर था 28 तरीके से आप अपने क्वाइंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 बेगर्स के अंदर।